ओम शांति। 11 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती है और सहज भी है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है, वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वो ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परंतु शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है और ऊंचे ते ऊंचा है और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। देखो, लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों को भगवान एक निराकार है। भक्तों का जो भगवान है वो एक निराकार है, उसको सब याद करते हैं। बल कोई लक्ष्मी नारायण गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। तो बाबा कहते हैं, दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। वो जिस्मानी पढ़ाइयां तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यहाँ तो देखो बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप तो गरीब निवाज है ना, कहा जाता है बाबा गरीब निवाज है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ तुम भी इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। देखो बाबा आज पढ़ाई के बारे में, ये जो बच्चे इंश्योर करते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जितना तुम दान पुण्य करते हो भगवान उसका फल देता है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, बाबा ने समझाया है। गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उसको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेगा तो साहूकार 5,000 करे, तो एवजा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो सारा मदार क्या है? पढ़ाई पर है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ सकते हैं, इसको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, ये तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है। वह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिख कर ले आनी चाहिए। समझेंगे ये तो बराबर ठीक है। देखो, इतना समय जो समझते आए हैं सो रॉन्ग है। क्या समझते आए हैं? कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो भारत में कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है, वो तो बिंदी है। यह बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी।
कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में। अब आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पाठ नूंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। ये सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। समझाने की बच्चों में हिम्मत चाहिए। बाबा कहते अंधों की लाठी बनना। जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा कहते सुजाग बनाओ सबको, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाप कहते जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसा बाप मीठे से मीठा है वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। बाबा का ज्ञान सुनाने वाले बाबा को अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा को याद करने में मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर निराकार होगा ना। साकार कैसे कहे कि मुझे याद करो, निराकार ही है ना। तो बाबा कहते हे आत्माए मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं ना। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव, तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है। बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिससे इतना सुख मिलता है उसे तो कितना याद करना पड़े। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि भी करना। वरदान, अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेदारी के सब बोझ बाप को दे दो और निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं। देखो, सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहेंगे अर्थात उन्नति को पाते रहेंगे। इसीलिए सब जिम्मेदारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं बेफिक्र बादशाह बन जाओ।
किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः ही हुई पड़ी है। करण करावनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति। ओम शांति।